मुझे नहीं पता, शायद आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की लीव रूल के बारे में आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको ये समझाता हूँ फिगर आउट करके कि एक अग्निवीर को कितना लॉस हो रहा है एज ए रेगुलर सोल्जर 4 साल के लिए। हम सिर्फ 4 साल के लिए कंपेयर करेंगे। पहले लीव रूल आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, लीव रूल ये होता है, जैसे एक सोल्जर होता है, एक परमानेंट सोल्जर होता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, उसको टोटली 90 डेज़ की छुट्टी मिलता है, जिनमें उसको 60 डेज़ का एनुअल लीव मिलता है और 30 दिन का कैजुअल लीव मिलता है। ठीक है, ये सारे छुट्टी होता है। ठीक है, मोटा मोटी आप 30 दिन सीएल अगर नहीं काटते हो, एक साल में 90 दिन छुट्टी मिलता है, अगर 30 दिन सीएल आप नहीं काटते हो, सिर्फ एनुअल लीव काटते हो, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप 30 दिन एनुअल लीव काटते हो और 30 दिन सीएल काटते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी 30 दिन एनुअल लीव बच जाता है, वो एज ए डिपॉजिट हो जाता है आपकी अकाउंट में। मतलब आपकी जो रिकॉर्ड है, जहाँ पर आपकी सर्विस रिकॉर्ड है, उसमें 30 दिन की छुट्टी आपकी जमा कर दिया जाता है। अब उसकी फ़ायदा क्या होता है? उसकी फ़ायदा यही होता है, मान लीजिए मैंने अभी भर्ती हुआ हूँ अग्निवीर में, 30,000 मेरा पेमेंट है और हर एक दिन का मुझे 1,000 रुपये अभी मिल रहा है। जैसे मैं 20 साल के बाद पेंशन जाऊँगा, उस टाइम मेरा मान लीजिए 90,000 का पेमेंट है, 90,000 का पेमेंट है, ठीक है? और उस टाइम मैं पेंशन जा रहा हूँ। जब पेंशन जाता हूँ, मुझे ग्रेटिट्यूड वगैरह मिलता है, उसके बाद ग्रेजुइटी मिलता है और उसके अलावा एपी फंड मिलता है, और साथ में जो छुट्टी हमने इनकेस किया वो भी मिलता है। तो वो कितना मिलता है? उस दिन की जो मैं एक दिन का पे होगा, उस दिन के, मान लीजिए मेरा 90,000 की पे है 20 साल के बाद, तो उस दिन की एक दिन का पे मेरा 3,000 हो गया। कितना? 3,000 हो गया। और मेरा छुट्टी जमा है, मान लीजिए आज की डेट में मैंने 30 दिन छुट्टी इस साल जमा किया, तो ये जो 30 दिन की जो जमा छुट्टी है, उस दिन की जो मेरा सैलरी होगा उससे काउंट होगा। तो ये बेनिफिट मिलता है। अगर आज 30 दिन की पैसा मेरे को अभी मिल जाता है, तो मुझे कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। लेकिन अगर उस टाइम मिले, मुझे 90,000 मिलेगा। या फिर अगर उस टाइम मेरे 1 महीने का पेमेंट 1.5 लाख रुपया है, तब भी मुझे 1.5 लाख ही मिलेगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए क्या है, आपका अग्निवीर को नुकसान कहाँ पर हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे फौजी हैं जो रेगुलर सोल्जर्स हैं, जैसे ये क्या करते हैं, तो आप टोटली मैक्सिमम 300 दिन एनुअल लीव आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। 300 दिन का एनुअल लीव आप डिपॉजिट कर सकते हैं पूरी सर्विस टेन्योर में। आप चाहे उसको 15 साल में करें, 32 साल में करें, 20 साल में करें, 21 साल में करें, 24 साल में करें, ये आपकी मर्जी है। या फिर होता है कि आप इसको जमा ना करिए, पूरे 90 दिन छुट्टी काटिए, वो भी आपकी मर्जी है, आपको 90 दिन छुट्टी मिलता है। कोई सोल्जर्स होता है जैसे 20 दिन किसी साल 10 दिन, किसी साल 30 दिन, ऐसे जमा कर लेते हैं, ताकि जब वो पेंशन जाते हैं, जो 300 दिन का जो इनकी बन जाता है, कम से कम 6-7 लाख उनको एडिशनल मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम उनकी पेमेंट 1 लाख के बराबर होता है। तो अगर आपका 300 दिन जमा है मान लीजिए, और 90,000 के आसपास आपकी पेमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा आप देख लीजिए, 9 लाख के आसपास आपकी उस टाइम की बन जाएगा 300 दिन। तो 9 लाख आपको एडिशनल फंड मिल जाता है, उनको पैसा फ्री में मिल जाता है, जो जाके वो अपनी यूटिलाइज करते हैं। लेकिन बहुत सारे फौजी हमारे जैसे भी होते हैं, पूरी छुट्टी काटते हैं, बोले पैसे की करो, हम छुट्टी काटेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि आपकी 90 दिन छुट्टी नहीं मिलता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मान लीजिए किसी साल अभी 70 दिन ही छुट्टी मिला, सीएल और एल मिला के, बाकी जो एल आपकी बच गया 20 दिन, वो तो जमा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जमा हो जाएंगे। तो वो 20 दिन आपकी जमा हो गए, वो आपको ले सकते हैं, जब आप पेंशन जाएंगे तब ले सकते हैं। बीच बीच में 6 बार एलटीसी भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम जाएंगे नहीं, एलटीसी का वीडियो किसी और दिन मतलब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है आपके। अब आते हैं अग्निवीर की स्कीम के ऊपर। अब देखिए, अग्निवीर स्कीम को मिल रहा है 1 महीने की छुट्टी, यानी 30 दिन की छुट्टी। तो आपको मिलना चाहिए था कितना? 90 डेज़ की छुट्टी मिलना चाहिए था। जो एक रेगुलर सोल्जर है, वो अग्निवीर को भी है, उसकी भी परिवार है, इसकी भी परिवार है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? पहली बात तो, और मिल नहीं रहा है, चलो ठीक है, आपने अग्निवीर स्कीम लाया, मिल नहीं रहा है। लेकिन जो वो रेगुलर सोल्जर से एक्स्ट्रा 2 महीने का ड्यूटी कर रहा है ना, फौज में क्या 12 महीने का आपको सैलरी मिलता है, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे वो परमानेंट हो। जो फौजी 3 महीना छुट्टी में रहता है, उसमें भी उसको सैलरी मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि जो वो ऑन ड्यूटी रहता है ना, 20-20 घंटे ड्यूटी करता है, ठीक है, इसलिए मिलता है उसको। तो वहाँ पर 3 महीने का उसको फ्री में सैलरी मिलता है, छुट्टी वाला मिलता है, ठीक है। तो अग्निवीर को 1 महीने मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, आपके अग्निवीर आप चाहते हैं ज़्यादा काम करवाने के लिए सेना के लिए, तो 1 महीने का तो उनको छुट्टी का आपने सैलरी दे दिया। बाकी जो 2 महीने बच गए, क्यों उनको सैलरी नहीं मिलेगा? ये मेरा क्वेश्चंस है कि आप काम भी करवा रहे रेगुलर से ज़्यादा, उनको 2 महीने का काम भी करवाया, और आपने उनको 14 महीने का काम करवाया, 12 महीने का काम नहीं करवाया, 14 महीने का काम करवाया। और एक रेगुलर सोल्जर को आपने कितना महीने का काम करवाया? 9 महीने का काम करवाया।
ठीक है, 3 महीना आपने छुट्टी दिया, 10, 11, 12 3 महीना छुट्टी था, 9 महीना उसने काम किया। यहाँ पर उसने 11 महीना काम किया, 1 महीना आपने छुट्टी दिया और 2 महीना उनसे एक्स्ट्रा काम किया, मतलब 13 महीने का काम किया इसने। यहाँ पर ये 9 कर रहा है, वहाँ पर ये 13 कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, इनको एटलीस्ट आप छुट्टी नहीं देना चाहते, मत दीजिए, बट इनकी जो पैसा बनता है ना, इनको पैसा मिलना चाहिए। एटलीस्ट इनको कितना पैसा मिलना चाहिए, देखिए ये हर साल इनको दे दो, जैसे हर साल दे दो। आज फर्स्ट ईयर का इनका 30,000 रुपया है। 2 महीना इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया रेगुलर सोल्जर में, क्योंकि उनको 3 महीना मिल रहा है, इनको 1 महीना मिल रहा है, 2 महीना इनके बच रहा है। 30-60,000 रुपया उसको जैसे ही साल खत्म हो रहा है, 60,000 है, उसको हाथ में पकड़ाओ, ताकि उसको भी थोड़ा खुश रहेगा यार। उसकी भी लाइफ है भाई, उसकी भी बहन है, उसको भी शादी कराना है भाई, उसकी भाई को भी पढ़ाना है, उसके माँ बाप को जूते चप्पल खरीद के देना है। वो अलग सा नहीं है, जो बुलेट एक रेगुलर सोल्जर खाएगा वो अग्निवीर भी खाएगा वही बुलेट, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ डिजाइन होके नहीं आएगा अग्निवीर के लिए, ठीक है, या फिर वापस नहीं चला जाएगा बुलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 33,000 है, ठीक है। तो 33,000 हो गया आपका, और 2 महीने का आप एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि 1 महीना छुट्टी दिया आपने। 66,000 उसको पकड़ा दो। उसके हाथ में जैसे जनवरी आ जाता है ना, न्यू ईयर में पकड़ा दो, बेचारा वो खुश तो रहेगा, उसकी मोरल तो थोड़ी अप हो जाएंगे। सारे तो ले लिए, उससे क्या बचा है? उसकी पर्सनल लाइफ से लेके एवरीथिंग ले गए, उसके नाम भी सोल्जर से लेके अग्निवीर सोल्जर, मतलब उसको कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं आजकल पता नहीं, टेम्पररी सोल्जर बोल देते हैं उसको, हद है यार। उसके बाद 36,500 थर्ड ईयर में 36,500, और ये 36,500 ऐड कर लीजिए आपका, तो आपका 73,000 जैसे एक तारीख होता है थर्ड ईयर में, जनवरी 1 को पकड़ा दो, ये ले भाई तेरा काम है। उसकी भी थोड़ा मोरल अप रहेगा। फोर्थ ईयर में आते आते 80,000 रुपये आपको उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए। ये लो, आपने जो छुट्टी नहीं काटा, 2 महीने का एक्स्ट्रा काम किया फौज के लिए, ये आपके हक है, ये लीजिए 80,000 रुपया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट देखें ना, यहाँ पर आगे कितना लॉस हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेटर में जाकर देखते हैं कि कितना लॉस हो रहा है इसको अग्निवीर को। अब कैलकुलेशन को मैं आपको सही से समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा बैक एंड में जाना पड़ेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि एक परमानेंट सोल्जर जिस दिन जाता है, लास्ट पेमेंट के हिसाब से उसको छुट्टी का पैसा मिलता है। मतलब आज उसने जमा किया, 15 साल 20 साल के बाद जा रहा है, उस दिन का जो एक दिन का पेमेंट है, लास्ट महीने का एक दिन का जितना पेमेंट है, या फिर 1 महीने का पेमेंट है, उस हिसाब से उसकी कैलकुलेट होगा। तो अग्निवीर जा रहा है 4 साल के बाद, और जब 4 साल के बाद जा रहा है, उसकी जो लास्ट विड्रॉ सैलरी होता है 40,000 रुपया पर मंथ। अग्निवीर ने हर एक साल में 2-2 महीने एक्स्ट्रा काम किया एज ए रेगुलर सोल्जर से, तो 2-2 महीने के जो छुट्टी है, टोटल 8 महीने के उसकी छुट्टी हो गया। तो 8 महीने की छुट्टी इंटू हम करेंगे आपकी जो 40,000 रुपया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका हो गया 8 महीने की छुट्टी हो गया, इंटू 40,000 की आपकी सैलरी, लास्ट सैलरी आपने लिया था, तो 3,20,000 रुपया उसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है भाई? 3,20,000 रुपया। आप यहाँ पर मोदी जी बोलेंगे हमें पेंशन थोड़ी अभी देना है, 15 साल के बाद देना है, लोग इसकी राजनीति बना रहे। राजनीति तो नहीं बना रहे सर, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लीजिए आप। इसमें तो मैंने कोई झूठ बोला नहीं, आप क्रॉस चेक करवा लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, ये बात सही है। 3,20,000 आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है अग्निवीर से, और इस बात को आप छुपा नहीं सकते। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अग्निवीर को ट्रेनिंग में, और जो नॉर्मल एक सैलरी जिसकी 45,000 होता है एक रेगुलर सोल्जर की आज की, और अग्निवीर की जो 4 साल की स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो पैसा देता है वो कैसे घुमा फिरा के आपकी पैसा आपको दे रहा है, उसके साथ साथ उसको 10,000 की बचत हो रहा है। उसमें मैंने खुलासा किया था 8 लाख की आपकी एक अग्निवीर की सिर्फ 4 साल में लॉस है, सिर्फ 4 साल में लॉस है, ठीक है। तो वो भी वीडियो आप देखा नहीं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके दूंगा, आप देख लेना। आपकी कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूँगा क्या ये जो चीज़ें मैंने रिवील किया ये सही है या फिर गलत है। इनको या तो 2 महीने 3 महीने छुट्टी मिलना चाहिए, या फिर अगर नहीं दे पा रहे उनको ज़्यादा काम कराना है, कम से कम उनकी जो 8 महीने की उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है रेगुलर सोल्जर से 4 साल में, उनको उसकी एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, जो कि 3,20,000, और गवर्नमेंट उनको पे करना चाहिए। सिर्फ 11 लाख नहीं, यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा 15 लाख तक देना चाहिए। ये मेरी राय है, ये मेरी सुझाव है, फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ मैंने बताया। आपकी कमेंट सेक्शन में नीचे डालना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।